हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीडियाट्रिक में इंटीगुमेंट्री डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन कंडीशन एक्जिमा के बारे में पढ़ेंगे। यह न्यूबॉर्न से लेकर स्कूल एज के बच्चों में मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, जिसे हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एक्जिमा इट इज़ अ सुपरफिशियल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। क्या है ये? सुपरफिशियल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्विंग प्राइमरीली द इपिडर्मिस, जिसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इपिडर्मिस स्किन की सबसे ऊपरी लेयर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और इपिडर्मिस में इन्फ्लामेशन, इट्स मीन्स एक्जिमा और डर्मेटाइटिस। There are many types, some of which include atopic dermatitis, contact dermatitis and stasis dermatitis। तो एक्जिमा में 3 टाइप्स है। एटोपिक डर्मेटाइटिस, सबसे पहले हम एटोपिक डर्मेटाइटिस देखेंगे। तो ये क्या होता है, एलर्जी के वजह से होती है, और फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की रही तो उसके वजह से क्या होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है। सेकंड है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर स्किन किसी भी केमिकल, डिटर्जेंट या मेटल के कांटेक्ट में आई तो स्किन का जितना पार्ट उस चीज़ के कांटेक्ट में आया है उस पार्ट में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। थर्ड है स्टैसिस डर्मेटाइटिस। नाम ही बता रहा है स्टैसिस मतलब रुक जाना, स्टैटिक। तो इसमें क्या होता है कि किसी पार्ट में, मतलब स्किन के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई होना स्टॉप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, स्टैटिस डर्मेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो जाती है। एसोसिएटेड विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिसऑर्डर, एलर्जीज, अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस। तो इसके कॉजेज़ क्या है, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के भी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे हम एलर्जी बोलते हैं, हमें इस चीज़ से एलर्जी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्रिंजल, कुछ लोगों को ब्रिंजल से एलर्जी होती है और उन्होंने उसे टच भी कर लिया तो क्या होता है, उसके स्किन पर छोटे छोटे पैप्यूल्स आ जाते हैं। तो वही क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री। सेकंड है एलर्जीज। तो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में अगर आईजीई मीडिएटेड रिस्पॉन्स कर रहा है किसी चीज़ को, तो उसके वजह से भी क्या होता है, स्किन में इन्फ्लामेशन आ जाती है। अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस। द मेजर गोल ऑफ द मैनेजमेंट आर टू रिलीव प्रियोराइटिस। तो क्या है, अब हमें एक्जिमा को क्या करना है, मैनेज करना है। तो हमारा सबसे पहला गोल क्या होगा, प्रियोराइटिस को रिलीव करना, ल्यूब्रिकेट और हाइड्रेट द स्किन। स्किन को ल्यूब्रिकेट मीन्स हमेशा हाइड्रेट रखना है। रिड्यूस इन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, और प्रिवेंट और कंट्रोल सेकेंडरी इन्फेक्शन, और उसके वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, उससे हमें क्या करना है, प्रिवेंट और कंट्रोल करना है। सेकेंड है फॉर्म ऑफ एक्जिमा। अब एक्जिमा किन किन बच्चों में देखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें फॉर्म ऑफ एक्जिमा है। तो फर्स्ट है इन्फेंटाइल, यूजुअली बिगिंस एट 2 to 6 month of age and decrease in incident with aging. Spontaneous remission may occur by 3 years। तो इन्फेंटाइल में क्या होता है, 2 से 6 मंथ के बेबी में देखा जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है उसमें क्या होता है, वो एक्जिमा क्या होते हैं, कम होते रहते हैं। देन सेकंड है चाइल्डहुड में फॉलो द इन्फेंटाइल फॉर्म ऑक्योर्स एट 2 to 3 years ऑफ एज। यहाँ 2 से 3 साल के बच्चों में देखा जाता है। और थर्ड है प्री एडोलसेंट एंड एडोलसेंट बिगिंस 12 ईयर ऑफ एज। तो ये क्या होता है, 12 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। देन असेसमेंट ऑफ एक्जिमा। असेसमेंट मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट इचिंग, रेडनेस, कैलीनेस। फोर्थ माइन्यूट पैप्यूल्स विच इज फर्म, एलिवेटेड, circumscribed lesion less than 1 centimeter in diameter and vesicles similar to papules but fluid filled।
तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई पर्सन आ रहा है इस हिस्ट्री के साथ ईचिंग, पर्सन को ईचिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, मीन्स रेड रेड दिख रहा है, स्कैलीनेस, स्कैल्ड फॉर्म हो गया है। फोर्थ है माइन्यूट प्यूपिल्स, पैप्यूल्स मतलब क्या होता है, ये फॉर्म होता है, मीन्स हार्ड होता है, एलिवेटेड है, स्किन पर थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा। सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स लेसन, उसमें क्या होगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर से छोटे छोटे लेसन्स क्या होंगे वहाँ पर दिखेंगे। और सेकंड है वेसिकल्स और पैप्यूल्स में यही डिफरेंस है कि पैप्यूल्स क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं बट फर्म्ड होते हैं, फर्म मीन्स हार्ड होते हैं। और वेसिकल्स क्या होते हैं, सेम 1 सेंटीमीटर से छोटे छोटे से क्या बोले कि पैप्यूल से रहेंगे बट उसमें फ्लूइड फिल्ड रहेगा, मतलब उसमें वाटर रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पैप्यूल्स हार्ड एंड वेसिकल्स वाटर फिल्ड। ठीक है, एंड फिफ्थ है वीपिंग, ऊजिंग, क्रस्टिंग ऑफ लेसन्स, वो मीन्स टच करने से भी क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सब। Lesions can occur on scalp and face, creases of elbows and knees, neck, wrist and ankles। तो स्काल्प और फेस पे क्या होगी, लेसेंस प्रेजेंट होंगे और क्रीसेस ऑफ एल्बो, नेक, नीज, रिस्ट, इस पर क्या, एंकल्स पर क्या होगी, थोड़ी क्रीसेस मीन्स सिलबटी जैसी एकदम, मीन्स वहाँ की स्किन थोड़ी सिकुड़ जाएगी। It is uncommon in all age group to see lesions in the axillary, gluteal और groin area। क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन नहीं होता है, अनकॉमन होता है ऑल एज ग्रुप में, और ये मेनली तो हम पेडियाट्रिक्स में ही देखते हैं। देन इंटरवेंशन, अब को एक्जिमा हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मीन्स इंटरवेंशन क्या होगी, हम यहाँ और में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल सकते हैं। फर्स्ट आएगा बाथ्स एंड मॉइस्चराइजर आर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या है, एक्जिमा में बाथ और मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्किन की इन्फ्लामेशन हो रही है, और इन्फ्लामेशन की हो रही है, ड्राइनेस वगैरह की वजह से हो रही है, तो हमें इसको अच्छे प्रॉपरली बात करना है और मॉइस्चराइज़र उस पर अप्लाई करना है। तो ओटमील बाथ्स आर सूदिंग, द ओटमील हैज़ इमोलियन कैरेक्टर्स। तो हमें बात में भी कौन सा ओटमील बात देना है, वो क्या करता है, बॉडी को सूद करता है, क्योंकि इसमें इमोलियंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बाथिंग वाटर नीड्स टू बी टेपिड विथ बाथ लिमिट टू 5 to 10 मिनट्स। तो बाथ वाटर कैसा होना चाहिए, टेपिड होना चाहिए, मीन्स वार्म वाटर होना चाहिए, और हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए देते हैं। एंड जैसे ही बात होता है उसके बाद क्या करना है, स्किन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अ थिक क्रीम और ऑइंटमेंट वुड बी यूज, मॉइस्चराइज़र की जगह हम थिक क्रीम, ऑइंटमेंट ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली। सेकेंड है इफ़ टॉपिकल मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड दे नीड टू बी अप्लाइड विद इन 3 minutes आफ्टर द बाथ। टॉपिकल मेडिकेशंस आर अप्लाइड बिफोर क्रीम और ऑइंटमेंट। तो अगर टॉपिकल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब है तो नहाने के मीन्स बाथिंग के 3 मिनट्स के बाद ही लगाना है। टॉपिकल मेडिकेशन आर अप्लाइड बिफोर क्रीम और ऑइंटमेंट, किसी भी क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाने के पहले टॉपिकल मेडिकेशन लगाना है। थर्ड है एंटीहिस्टामिन एंड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी प्रिस्क्राइब। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर अप्लाइड इन द ईयर। तो एंटीहिस्टामिन या टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया गया है तो कहाँ लगाना है, हमें थिन लेयर एकदम पतले इसमें लगाना है। एंड आर रब इनटू द एरिया थ्रूली, और थोड़ा रब करना है। फोर्थ है एंटीबायोटिक में बी प्रिस्क्राइब इफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑक्यर। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑक्यर हो रहा है, मीन्स इन्फेक्शन हो रहा है, तो एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं। फिफ्थ है अवॉइड एक्सपोजर टू स्किन इरिटेंट्स सच एज इरिटेटिंग सोप, डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनेस, डायपर्स, वाइप्स
एंड पाउडर। तो हमें ऐसे इरिटेंट जो स्किन को इरिटेट करते हैं ऐसे स्किन इरिटेंट यूज़ नहीं करना है, सच एज सोप, डिटर्जेंट, क्योंकि क्या करते हैं स्किन को ड्राई बनाते हैं। 6th है कूल वेट कंप्रेस अप्लाइड फॉर शॉर्ट पीरियड में हेल्प सूथ द स्किन एंड एलिवेट इचिंग। पैट स्किन ड्राई बिटवीन कूलिंग ट्रीटमेंट। तो क्या करना है हमें, कूल वेट कंप्रेस मीन्स वेट कंप्रेस भी प्रोवाइड करना है, क्यों, स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, और क्या करेगा वो इचिंग ड्राइनेस क्या करेगा, दूर करेगा। पैट स्किन ड्राई बिटवीन द कूलिंग ट्रीटमेंट मीन्स हमें कोई वेट ऐसा क्लॉथ लेना है, उससे स्किन को क्या करना है, टैप करना है, देन क्या करना है बीच बीच में उसे ड्राई भी करते रहना है। देन 7th है प्रिवेंट और मिनिमाइजिंग स्क्रैचिंग। अगर इचिंग हो रही है तो स्क्रैचेस नहीं करना है। कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। बेबी के क्या करना है, क्लीन को शॉर्ट करना है, क्लीन रखना है, क्योंकि क्या होगा इचिंग होगी, वो वहाँ पर रब करेगा तो इन्फेक्शन क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। एंड प्लेस ग्लव्स और कॉटन सोक्स विथ ओवर द हैंड। और क्या करना है, अगर हम उसे स्पॉन्ज दे रहे हैं, बाथ दे रहे हैं, तो हमें ग्लव्स पहन कर ही प्रोवाइड करना है। देन है एलिमिनेट कंडीशन दैट इंक्रीज इचिंग सच एज वेट डायपर, एक्सेसिव बाथिंग, एम्बियंट हीट, वूलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट, एंड रफ फैब्रिक्स और फरी स्टफ्ड एनिमल्स। एक्सपोजर टू लैटेक्स वुड आल्सो बी अवॉइडेड। तो हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो चाइल्ड को क्या करे, इचिंग मीन्स स्किन को ड्राई बनाए। देन 9th है इंस्ट्रक्ट पेरेंट टू वॉश क्लॉथिंग इन अ माइल्ड डिटर्जेंट एंड रिंस थोरोली। तो क्या करना है, हमें पेरेंट्स को भी टीच करना है कि उसके जो भी क्लॉथ्स है उसको क्या करे, डिटर्जेंट से, माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश करते रहे। पुटिंग द क्लॉथ्स थ्रू अ सेकेंड कंप्लीट वॉश, रिसाइकल विदाउट डिटर्जेंट, मिनिमाइजिंग द रेसिड्यू रिमेनिंग ऑन द फैब्रिक। 10th है इंस्ट्रक्ट पेरेंट अबाउट मेजर टू प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन। हमें उन्हें बताना है कि स्किन इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें, इन सब के बारे में बताना है, जैसे क्लीन टेक्निक ये सब बताना है। देन है 11th इंस्ट्रक्ट पेरेंट टू मॉनिटर लेसन फॉर साइन ऑफ द इन्फेक्शन, हनी कलर्ड क्रस्ट विथ सराउंडिंग erythema and to seek immediate medical intervention such as sign are noted। और हमें पेरेंट्स को बताना है कि एक्जिमा से ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो जल्दी से हमें क्या करें, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आ जाए। तो आज हमारा इंटेगुमेंटल प्रॉब्लम में फर्स्ट एक्जिमा और डर्मेटाइटिस कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।